नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो या ना वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक बात, आपका फिनेंस 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है ये भी चेक करेंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से उसका आंसर ढूंढ रहे थे, तो डेफिनेटली हम रीडिंग के अंत में उस क्वेश्चन का आंसर जो है एंजल गाइडेंस से पूछेंगे। एंजल जो भी आंसर देगा, जो भी आंसर आएगा, मैं आपको वो आंसर कन्वे करूंगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इस मैसेजेस को आप 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक देख सकते हो। इस रीडिंग को, पूरे रीडिंग को देख लेते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम कम सून ट्रू, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस, इट्स गाइडेंस। ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होगा और आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है और सपने की गाइडेंस में ही आपको चलना है, आपको उसको जीना है। जैसे कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको चाहिए क्या। आप जो भी सपना देख रहे हो उसे हमेशा विजुअलाइज करते रहे। आप देखिएगा आपका सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। पहले ही उन्होंने कह दिया योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपका जो ड्रीम्स है, जो सपना है वो पूरा होगा और उसको आपको देखना पड़ेगा। मतलब एक बार सोचा ये हो जाए नहीं, रोज उस चीज को जीना पड़ता है जिसको आप पाना चाहते हो। रोज उस चीज को सोचना पड़ता है, मतलब बिलीव करना पड़ता है कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जिसे हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। रोज उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आंख बंद के करके देखिए तो आपको वो चीज सामने दिखाई देगा। रोज आप जिस चीज को मांगते रहोगे एक ना एक दिन वो आपको मिल के रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक वर्ड है बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये कहना चाहते हैं एक आकर्षक मोहक जो क्वालिटी आपके आसपास महसूस करनी चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति की आकर्षण महसूस कर रहे हो, उनका जो मोहित कर देने का जो क्षमता है, आकर्षित करने का जो क्षमता है उसको आप महसूस कर रहे हो और आपको ये महसूस भी करना चाहिए कि आपके आसपास वो इंसान है। आप समझ ही रहे हो कि ये किनके बारे में बोल रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में। उनको आपको महसूस करना पड़ेगा कि ये आपके आसपास ही हैं और ये आपको खुद के तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर the place in one another heart, we are soulmate for there we will feel our love। ये कहना चाहते हैं कि हम जो यूनियन में आए थे या फिर आते हैं, जो लोग नहीं आए हैं जो सेक्सुअल यूनियन होता है उसमें, तो जब आप लोग आए थे उस वक्त को, उस जगह को, उस एहसास को आपको फील भी करना है और उस वजह से आप उस चीज़ को आपको ऑनर महसूस करना है, एक सम्मान देना है
कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हमारा सोल मिला हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और इसके लिए यूनिवर्स हमें इसका जो मौका दिया है, इसके लिए खुद को धन्यवाद भी दीजिए, यूनिवर्स को भी धन्यवाद दीजिए, सम्मान दीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के सोल तो कनेक्टेड था ही था, हम दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में भी आ पाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, ये आपको अपना आपका सीक्रेट एडमायरर बता रहा है। इनको आपने शायद कभी नहीं देखा कि आपके बारे में सही कुछ बोल रहा है, सामने आके आपका प्रशंसा कर रहा है, सबके सामने आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, लेकिन ये पीठ पीछे जैसे लोग लोगों की बदनाम करते हैं, ये हमेशा आपके लिए सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपका कोई भी काम हो ये उसके लिए आपको एडमायर करते हैं। शायद आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। आपको इस चीज़ को एहसास करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या क्या कहा। पहले उन्होंने पैशन के बारे में कहा, पैशनेट लव। दूसरा उन्होंने कहा मैनिफेस्टेशन, मिराकल। मिराकल को होने के लिए पहले उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तीसरा उन्होंने कहा सेक्सुअल यूनियन के बारे में कि आप जब मिले थे तो उस वक्त को, उस समय को, उस स्थिति को, उस जगह को आपको सम्मान करना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस। ये तो प्यार के बारे में बात हो गई। अब देखेंगे 23 से लेकर 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग के बारे में, अगर आपको पर्सनल रीडिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स की ज़रूरत है। अपनी हिम्मत बना के रखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस कीजिए। आपको थोड़ा सा संयम भी बना के रखना पड़ेगा। पैसे बिल्कुल भी बेकार कामों में खर्च मत कीजिए, सोच समझ के खर्च कीजिए। जिसे बोलते हैं कि पूरी तरीके से आपको कंजूसी में रहना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है फ्यूचर जो फिनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा रहेगा। और आप हिम्मत मत हारिए कि पैसा कम आ रहा है, नहीं मिल रहा है, इतने पैसे में हम कैसे चलेंगे। तो इस आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी की ज़रूरत है उतना खर्च कीजिए, तो आपका जो पैसा जो है, जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, कुछ भी करो, पैसे को आपको पकड़ के रखना है। बेकार की खर्च से खुद को दूर रखा कीजिए और अपनी हिम्मत बांध के रखिए कि जो आप आज संचय कर रहे हो, जो आप आज सेविंग्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको सेविंग्स करनी चाहिए। एफडी करो, कहीं भी आप पैसे को लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, एफडी करो, शेयर खरीदो, जो भी करो फ्यूचर को सोच के आपको ये करना पड़ेगा। बिल्कुल भी बेकार में पैसे खर्च नहीं करने हैं। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं टॉरस, आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें आपका उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है जो आपको एंजल से चाहिए। तो आपने सोच लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ। देख लेती हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल की तरफ से क्या आया है। आपके लिए आया है नो। नो का कार्ड ये आया है। ये नो मतलब नॉट ओनली नो मतलब होगा नहीं, ये नहीं, ये नो नहीं है, ये नो है सरेंडर का। हो सकता है जिस भी चीज़ के बारे में आपने यूनिवर्स से पूछा वो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसके लिए आपने बहुत कोशिश किया,
फिर भी आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आपको इस काम को सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स अब मुझसे ये नहीं हो रहा है, अब आप मेरा ये काम कर दीजिए, तब जाके आपका ये काम बनेगा। इसीलिए नो आ रहा है, क्योंकि आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब आपसे ये हो नहीं रहा है, क्योंकि अब ये आपकी बस की बात भी तो नहीं है। तो अभी आपको ये यूनिवर्स को सरेंडर करना है और सरेंडर करके उनसे प्रेयर करना है, तब आपका काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।